हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस कर रहे हैं। अभी तक हम इलिस्ट्रेशन नंबर 19 तक कर चुके हैं। अब आज जो इलिस्ट्रेशन करेंगे वो करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 20, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी इलिस्ट्रेशंस हैं, ये एंड के हैं, तो इनमें एक इलिस्ट्रेशन को करने में ही हमें 15-20 मिनट लग जाएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैडम आंसर नहीं देगी, मैडम ज़रूर आंसर देगी। आपके डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो यदि आप चाहोगे। यदि आप मुझसे बोलोगे कमेंट बॉक्स में तो एक मैं डाउट क्लियरिंग वीडियो भी बनाकर लेकर आ सकती हूँ, यदि आप मुझसे प्रॉपर वे में सही चीज़ पूछोगे तो। चलिए अब क्या करें, इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं स्क्रीन पर। From the following trial balance of reliable enterprises prepared trading and P&L account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पूरी ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। या तो हम ऐसा करें कि पहले सारे एडजस्टमेंट समझ लें फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा वीडियो जो 15-20 मिनट का बन रहा है ना, वो बन जाएगा 45 मिनट का, सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन का। इसलिए हम क्या करेंगे, साथ में समझते जाएंगे एडजस्टमेंट और साथ में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किसकी है ये बुक? फॉर द रिलायबल एंटरप्राइजेस, फॉर रिलायबल एंटरप्राइजेस, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ओके, हो सकता है कि आपके पास दूसरे बुक हो, पुरानी बुक हो, नई बुक हो, उसमें ये ईयर्स चेंज हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वही सेम है। चलिए तो अब यहाँ पर इसका हमें फॉर्मेट बना लेना है। सिंपल सा है, आ ही गया होगा अभी तक तो आपको। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर डेबिट एंड यहाँ पर क्रेडिट। यहाँ तक तो एकदम डन है। हाँ मैडम बिल्कुल डन है, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल अच्छे से आता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बताएं आप, इतना बड़ा ट्रायल बैलेंस दिया है, इसमें से मैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या देखूंगी, ओपनिंग स्टॉक देखूंगी। यदि एडजस्टेड परचेज दी है और उसमें सब इंक्लूडेड है तो फिर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन यदि सिंपल परचेज दी है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, ये हम पढ़ चुके हैं, भूलना नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 16520। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, परचेज। टू परचेज दिया है नहीं है, हमें ढूंढना है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट परचेज को हमें ढूंढना है। अब परचेज के अंदर इस बार कुछ होने वाला है जो अभी तक हुआ नहीं है। क्या होने वाला है, याद कीजिए हमने चैप्टर 19 में पढ़ा था कि परचेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या उसमें ऐड किया जाता है और क्या क्या उसमें लेस किया जाता है। यदि नहीं याद है तो आप यहाँ देखिए, मैं साइड पे आपको स्क्रीन थोड़ी सी बता देती हूँ। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि यदि किसी तरह का गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है सैंपल के थ्रू तो उसे क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। साथ ही साथ किसे लेस करते हैं, यदि कोई गुड्स ओनर द्वारा टेक किया गया है या लिया गया है तो उसे भी क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। और रिटर्न कौन सा, आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड तो क्या होता है, लेस होता ही है, क्योंकि ये परचेज रिटर्न होता है। तो यहाँ पर हमें यही करना है। परचेज दिया है 81350, इसमें हमें क्या क्या लेस करना है, इसमें हमें लेस करना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एस
सैंपल। अब आप बोलेंगे मैडम ये कहाँ पर दिया है, देखिए नीचे एडजस्टमेंट दिया है, गुड्स कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉय फॉर स्टाफ वेलफेयर एंड एंट्री हैज़ नॉट टेकन पास इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए इस चीज़ में यहाँ पर एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जो गुड्स है वो 3000 रुपये का एम्प्लॉयज़ को सैंपल के तौर पर, वेलफेयर के तौर पर बांट दिया गया है, ठीक है ना। अब उसको माइनस करना है हमें परचेज में से, साथ ही साथ क्या हुई है, उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो जब भी इस तरह का कोई गुड्स सैंपल के तौर पर बांट दिया जाता है और उसकी एंट्री नहीं होती है तो यहाँ पे तो माइनस होता ही है, साथ ही साथ पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड भी वो एंट्री होती है। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए कहीं पर कि जब इस तरह का कुछ भी एडजस्टमेंट में आता है कि 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं या कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई है तो उसे परचेज में से हम माइनस कर देते हैं और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक वैल्यूड 4000 रुपीज़ were used the owner for his personal use, the cost which has not been adjusted in the books of account। स्टॉक था जो पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया किसने, ओनर ने, तो उसे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले तो हम 3000 माइनस करेंगे, ठीक है। मेरा जरा आज पेन गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों। 3000 माइनस करेंगे और उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, 4000 करेंगे। वो क्या होगा, गुड्स टेकन बाय पर्सनल यूज़, ठीक है। ये भी 4000 होगा, क्लियर। अब एक चीज और होगी, क्या, परचेज रिटर्न। देखिए आप रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, तो इस 1000 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड के नाम से, माइनस रिटर्न आउटवर्ड, कितना, 1000 रुपये। अब जब हम ये सारा कैलकुलेशन करेंगे ना, अपन करके देख लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 81350 में से 81350 में से जब मैं माइनस करूँगी 8000, डायरेक्ट मैंने उन सबको प्लस करके ऐड कर दिया तो यहाँ आएगा 73350। क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है मैडम। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, अब दिए हुए हैं वेजेस, तो वेजेस भी लिखना रहेगा हमको। तो 2 वेजेस, कितना दिया है वेजेस, 30420। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। जब कैरेज इनवर्ड होता है तो वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है, और कैरेज आउटवर्ड होता है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। तो मैं यहाँ पर पहले क्या लिख दूंगी, 2 कैरेज इनवर्ड, कितने हैं, 4080, और आउटवर्ड कहाँ आएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। अब क्या दिया हुआ है, देखिए सेल्स दी है तो यहाँ पर बाय सेल्स, सेल्स कितनी दी हुई है, 197560, 197560। आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न, तो लेस सेल्स रिटर्न, कितनी दी है, 1360। जब हम इसे इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 196200। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर एक लाइन दी हुई है नीचे, आप देखिए, अ फायर ऑकर्ड ऑन 25 मार्च 2021 एंड गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर डिस्ट्रॉयड। दीज गुड्स वर फुल्ली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। तो यहाँ पर एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, लॉस बाय फायर, कितना, 5000। अब इसी क्वेश्चन, इसी चैप्टर में, इसी इलिस्ट्रेशन से पहले वाले इलिस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ था कि जो अमाउंट है, मतलब जो लॉस हो गया था वो इंश्योर्ड नहीं था और हमारा पूरा पैसा डूब गया। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया था, यहां पर तो लिखा ही था, साथ ही साथ पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा था। मुझसे एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैडम आपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि वो पूरा ही पैसा डूब गया था, तो हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ा और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना पड़ा। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में लिखा है कि 5000 रुपए का सामान जल गया और पूरा पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो ये सिर्फ यहीं पर आएगा,
डेबिट साइड नहीं आएगा, क्योंकि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 5,000 का सामान जल गया, 5,000 का क्लेम मिल गया, तो जो जीरो अमाउंट है वो आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमें पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड कुछ नहीं लिखना है। मतलब ये है कि यदि हमें इंश्योरेंस कंपनी से जितना पैसा मिलता है उसे माइनस करना पड़ता है हमारा जो नुकसान हुआ है उससे, ठीक है। यदि हमारा पूरा ही नुकसान हो रहा है तो हमें पूरा ही अमाउंट लिखना है, यदि हमारा थोड़ा अमाउंट मिल रहा है, हमें क्लेम करा है जो हमने इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें माइनस करके लिखना है, और यदि हमें पूरा ही मिल रहा है क्लेम तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर हुआ ना? आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो नीचे दिया हुआ है ना 13,600। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है, फटाफट करके देख लेते हैं। 196200 प्लस 5,000 प्लस 13600, तो यहाँ पर आएगा 214800, है ना। अब यहाँ का और प्लस करके देख लेते हैं। 16520 प्लस 73350 प्लस 30420 प्लस 4080, तो यहाँ का क्या है, कम है, यहाँ का ज़्यादा है। जब माइनस करूँगी 214800, तो यहाँ पर आएगा 90430, तो ये क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? जो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ तक ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रांसफ़र ही कर लेती हूँ। देखिए बच्चों, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 90430। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें क्या करना है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है, तो हम वही करेंगे। देखिए आप जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसमें देखते जाइए कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, कैरेज आउटवर्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 कैरेज आउटवर्ड 6400, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए उसके बाद है सैलरी। सैलरी तो वैसे ही हमें ध्यान से देखनी होती है, और यहाँ पर लिखा है अनपेड है, मतलब कितनी है, आउटस्टैंडिंग है। कितनी सैलरी है अनपेड, 3000, तो मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, तो यहाँ लिखूँगी 2 सैलरी। सैलरी कितनी है 30,000, और इसमें प्लस अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड दे दिए जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को नोट कर लिया करें, क्योंकि क्या होता है अभी तो हम फ्लो में करते जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है बाद में। तो ये जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल एकदम से नहीं आ जाती हैं, तो इन्हें अलग से नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस, 2 जनरल एक्सपेंसेस। देखिए उसका तो कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 6,000 रुपये। देखिए बच्चों यहाँ मुश्किल लग रहा है आना, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ, और इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ बनाने के बाद बैलेंस शीट के लिए एक बार इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसके बाद इंश्योरेंस। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना इंश्योरेंस दिया है, 1200। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए आप नीचे एडजस्टमेंट में, मशीन एंड पेटेंट आर डेप्रिशिएटेड 10% एंड 20%, तो बस आप डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स मशीन एंड पेटेंट। तो मशीन का आया 4,000 और पेटेंट का आया 3,000, तो टोटल कितना आ गया डेप्रिसिएशन, 7,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो जो सन्ड्री डेटर्स हैं उनके ऊपर क्या लगा देंगे हम, 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो कितना दिए हैं अपने, सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 29,000, उस पर 5% लगाएंगे तो 1450 आएगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया
goods costing 3000 were distributed to the employee as a staff welfare but entry has not been passed in the books of account। तो हमें यहाँ पर भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 3000। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% दिया है। कैपिटल कितनी दी है 1,62,000 और उसका 5% निकालिए तो आएगा 8100। क्लियर। देखिए अब कुछ और तो नहीं रह गया है। अच्छे से ट्रायल बैलेंस को फाइंड कर लीजिए, एडजस्टमेंट को देख लीजिए, यदि कुछ रह गया है तो उसको लिख लीजिए, वरना फिर बाद में जब बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना तो बड़ा टेंशन वाला सीन हो जाएगा। चलिए 6400 33,000 प्लस 6,000 प्लस 1200 प्लस 7,000। बच्चों ये 7,000 है ना, प्लस 7,000 प्लस 1450 प्लस 3,000 प्लस 8100। तो यहाँ पर आएगा 66150 में से जब मैं माइनस करूँगी 90430 तो यहाँ पर आएगा 24280। और ये क्या होगा 24280 हमारी नेट प्रॉफिट होगी। पेन को क्या हो गया, क्या होगी टू नेट प्रॉफिट कितना था 24280। क्लियर। इसे नोट कर लें, फिर हम बैलेंस शीट बनाने के लिए इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो डेप्रिसिएशन है दोनों ये माइनस होंगे एसेट्स में से, ठीक है ना, जो भी है मशीन में से और पेटेंट में से। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3000 रुपये की, ये कहाँ पर आएगी, लाइबिलिटी साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ये कैपिटल में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 1450, ये क्या होंगे, ये माइनस हो जाएंगे किसमें से, डेटर्स में से, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। अब मेरे पास तो मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लॉस बाय फायर आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये क्लीन नहीं करा मैंने, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट समझ लीजिएगा, ऊपर का अलग था, यहाँ पर हम बैलेंस शीट बना लेंगे। पता ही है हमें इधर आती है लाइबिलिटी और इधर आता है एसेट्स, और यहाँ आता है एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। क्लियर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी कैपिटल। कैपिटल कितनी है 162,000। उसमें मैं क्या करूंगी, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्लस कर देती हूँ। कितना निकला था 8100। उसके बाद क्या करा, नेट प्रॉफिट भी प्लस कर लेते हैं। कितना निकला था 24280, ठीक है। जब हमने इन तीनों को प्लस करा तो हमारा आया 194,380। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है, इसमें से हमें लेस करनी है ड्राइंग, लेकिन हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दी है उसका अमाउंट है 10490। और जो एक और ड्राइंग है जो हमने एडजस्टमेंट में दी हुई है 4000 की, जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ में से निकाल ली थी और हमने कहाँ पर माइनस कर दी थी, परचेज में से। तो हम यहाँ पर उन दोनों ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। पहले तो उन दोनों ड्राइंग को प्लस करेंगे। क्या है ड्राइंग 10490 प्लस 4000, मतलब 14490। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो चलिए करके देखिए आप कितना आएगा। तो यहाँ पर आएगा 179,890, ठीक है ना। एक बार आप भी करके देखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएगा और सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स नहीं बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स 37600। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है
3000 जो हमने क्या करी थी, सैलरी में ऐड कर दी थी। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एसेट साइड आ जाएंगे। वो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, नंबर 1 है बिल्डिंग, लाइन से दी हुई है, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, ऊपर नीचे चलता है। यदि आपसे वो पूछ नहीं रहे हैं कि भैया पर्टिकुलर इस फॉर्म में बताओ, तो फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। 40,000 में से जब मैं 4,000 को माइनस करूँगी, जो डेप्रिसिएशन था ना, डेप्रिसिएशन, तो उसे जब मैं माइनस करूँगी तो यहाँ आएगा 36,000। फिर कौन सा क्या दिया है, पेटेंट, पेटेंट का भी कितना है, अमाउंट कितना दिया था, 15,000, और उसका डेप्रिसिएशन कितना था, 3,000। जब मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ 12,000 आया। उसके बाद क्या था, पेटेंट के बाद मैंने बताया था सन्ड्री डेटर्स थे। मतलब ये तो सब चीज़ें आती हैं, अभी तक तो हमें बहुत सारे इलिस्ट्रेशन कर लिए हमने। 29,000, इसमें से जब मैं माइनस करूँगी प्रोविज़न फॉर डीडी डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, तो इसे जब मैं माइनस करूँगी 1450, तो कितना आएगा, 27,550। एक बार करके देखेंगे इसको हम, एक बार और बाद में कर लेंगे जब ऐड करेंगे। उसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आता ही है यहाँ पे 13,600। अब उसके बाद एक चीज़ ऐसी है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि क्या, लॉस बाय फायर, हमारा पूरा पैसा हमको मिल गया है क्लेम, तो उसे हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, लॉस बाय फायर इंश्योरेंस, है ना। जो हमें पैसा मिला है ना, उसी अमाउंट को यहाँ लिखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम हर बार अलग अलग तरह का होता है, तो जिस तरह का एडजस्टमेंट में दिया है उसी तरह का लिखना रहता है, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कितना दिया है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, देखिए बच्चों, एक बार मैं भी एक बार देख लेती हूँ, 1080 और यहाँ पर 45260। क्लियर। अब चलिए, अब इनको हम क्या करते हैं, प्लस करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको करके देखती हूँ, माइनस के कुछ ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो गया हो। 29,000 में से 1450 को माइनस करेंगे तो 27,550 आएगा। अब हम इस साइड का ही प्लस कर लेते हैं, प्लस 12,000 प्लस 36,000 प्लस 80,000 प्लस 27 प्लस 13600 प्लस 5,000 प्लस 1080 प्लस 45260। ठीक है, तो यहाँ पर आया 220490। ठीक है, अभी हम वैसे इस साइड का भी करेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आया, 220490। ओके, 490। अब हम जब यहाँ का करेंगे 179890 प्लस 37600 प्लस 3000, तो यहाँ पर भी वही आ गया। देखिए हमारी बल्ले बल्ले हो गई, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। इसी तरह से आपको भी सही करना है। कोई गलती हो जाती है तो उसे रीचेक कर लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं होती है अपने को। तो अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, एग्जाम टाइम में भी यदि लगे कि कहीं गड़बड़ हो गई है तो हम रीचेक करके उसे सही कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही इलिस्ट्रेशन करेंगे, अगले जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।